नमस्कार। आज हम एक खास कृषि उत्पाद पर बात करने वाले हैं। ये धान की खेती मतलब चावल की खेती में उपज बढ़ाने के लिए बनाया गया है जी। हमारे पास इसके बारे में जानकारी है। उत्पाद का नाम है ग्रो न्यूट्रिका किट। तो आज हम समझेंगे कि इसमें क्या है, क्या फायदे हैं और किसानों के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, खासकर वो किसान जो धान में पोषक तत्वों की कमी से जूझ रहे हैं। हाँ, ये पोषक तत्व की कमी, जिसे कभी कभी छिपी हुई भूख भी कहते हैं पौधों की। छिपी हुई भूख, हाँ। कल्पना कीजिए कि बस इस छिपी हुई भूख को समझकर और उसका हल निकालकर चावल की पैदावार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए तो फिर इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जरूर। तो अक्सर हम सुनते हैं या किसान भाई महसूस करते हैं कि भाई अच्छी खाद डाली, पानी भी ठीक दिया, पर धान के पौधों में वो जान नहीं दिख रही, वो बढ़त नहीं है। सही कहा। स्रोत बताता है कि इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। मतलब हम नाइट्रोजन, फॉस्फेट्स, पोटेशियम, एनपीके ये तो दे देते हैं, पर कुछ छोटी छोटी मगर जरूरी चीजें शायद रह जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर ये जो संतुलित सूक्ष्म पोषक तत्वों का कॉन्सेप्ट है वो आता है। देखिए, एनपीके अपनी जगह बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो आधार है। वो आधार है, लेकिन पौधों की पूरी बढ़त के लिए, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए और आखिर में अच्छी क्वालिटी वाली पैदावार के लिए जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर ऐसे कई और तत्वों की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा। और ये जो किट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रो न्यूट्रिका किट, जिसे ग्रोटेक एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ग्रोटेक एग्री साइंस। हाँ जी, ये इसी छिपी हुई भूख को, इसी कमी को पूरा करने का एक प्रयास लगता है। तो स्रोत में इसके घटकों का भी जिक्र है, क्या क्या है इसमें? बताया गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट है। हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट ये पौधों में हरापन लाता है। असल में ये क्लोरोफिल का एक मुख्य हिस्सा है ना, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल। क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। इसके बिना वो हरा रंग और वो खाना बनाने की प्रक्रिया दोनों मुश्किल हैं। अच्छा, और फिर है फेरस सल्फेट, ये शायद पीलापन रोकने के लिए है। जी हाँ, फेरस यानी आयन। आयन की कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं। तो फेरस सल्फेट उस कमी को दूर करता है। ठीक है। और जिंक सल्फेट भी है इसमें? जिंक सल्फेट, हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। धान की फसल में खासकर जहां पानी ज्यादा भरा रहता है या जमीन थोड़ी क्षारीय हो, वहां जिंक की कमी अक्सर देखने को मिलती है। अच्छा, पानी भरे खेतों में ज्यादा? हाँ, क्योंकि पानी भरने से जिंक पौधों को उतना उपलब्ध नहीं हो पाता, और जिंक पौधों की शुरुआती बढ़त, उनमें कल्ले फूटने और फिर बाद में दानों के सही से भरने और पकने के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा सल्फर का भी जिक्र है? जी, सल्फर भी एक जरूरी पोषक तत्व है। ये कुछ एमिनो एसिड्स का हिस्सा है जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के लिए? हाँ, और साथ ही ये पौधों की रोगों से लड़ने की क्षमता, मतलब उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। अच्छा, और एक और चीज है जिसका जिक्र है, ह्यूमिक एसिड। ये मिट्टी और जड़ों की मदद करता है, ऐसा लिखा है। ये क्या चीज है और कैसे काम करती है? हाँ, ह्यूमिक एसिड ये काफी दिलचस्प चीज है। असल में ये कोई सीधा पोषक तत्व नहीं है जैसे जिंक या आयरन। अच्छा, ये न्यूट्रिएंट नहीं है। ये सीधे तौर पे पौधे का भोजन नहीं है, लेकिन ये मिट्टी के लिए और जड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तरह से समझिए, ये मिट्टी की सेहत सुधारता है। मिट्टी की सेहत कैसे? ये मिट्टी के कणों को बांधकर उसकी संरचना को बेहतर बनाता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। इससे जड़ों को फैलने में आसानी होती है, मिट्टी में हवा का आना जाना अच्छा होता है, पानी सोखने और धरे रखने की क्षमता बढ़ती है। अरे वाह, मतलब मिट्टी की कंडीशनिंग करता है ये। देखो, एक तरह का सॉइल कंडीशनर कह सकते हैं। और यहाँ एक और खास बात है, ह्यूमिक एसिड पौधों को मिट्टी में मौजूद दूसरे पोषक तत्वों को, या जो हमने किट के जरिए दिए हैं जैसे जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, उनको सोखने में, मतलब अपटेक करने में मदद करता है। अच्छा, तो ये डबल फायदा हुआ, मिट्टी भी सुधरी और पोषक तत्व भी पौधे को आसानी से मिले। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक सिनर्जी बनाता है जहाँ सारे घटक मिलकर बेहतर काम करते हैं। तो ये तो हुई इसके काम करने की बात। अब फायदों पर आते हैं। स्रोत दावा करता है कि इसके इस्तेमाल से पौधे ज्यादा हरे भरे, स्वस्थ दिखते हैं, जड़ें मजबूत बनती हैं। हाँ, स्वस्थ जड़ें मतलब बेहतर पोषण और पानी का खिंचाव, और इससे पौधे ज्यादा मजबूती से खड़े रहते हैं शायद। और सबसे अहम बात, फसल की क्वालिटी और उपज
दोनों में बढ़ोतरी होती है। जी। स्रोत में एक आंकड़ा भी दिया है। बताया गया है कि किसानों ने धान की खेती में इसके इस्तेमाल से 15 से 20% तक उपज में वृद्धि देखी है। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है, 15-20%। हाँ, 15 से 20% उपज वृद्धि अगर ये दावे सही हैं और लगातार मिलते हैं तो चावल जैसी मुख्य खाद्य फसल के लिए ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा मायने रखता है ये तो। बिल्कुल, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए जिनकी आजीविका बहुत हद तक इसी फसल पर निर्भर करती है। देखिए, ये सिर्फ पैदावार यानी क्वांटिटी बढ़ाने की बात नहीं है। अच्छा। स्रोत में दानों के एक समान पकने का भी जिक्र है और रोगों का असर कम होने का भी। हाँ, ये भी लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? एक समान पकने का मतलब है कि जब फसल कटेगी तो ज्यादातर दाने एक ही समय पर पके हुए होंगे। इससे कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होता है और बाजार में फसल की कीमत अच्छी मिलती है। हाँ, क्वालिटी बेहतर होगी। और रोगों का कम असर मतलब फसल ज्यादा सुरक्षित रहती है, कीटनाशकों पर निर्भरता शायद थोड़ी कम हो सकती है। तो ये पूरी वैल्यू चेन पर मतलब खेत से लेकर बाजार तक असर डाल सकता है। तो मतलब इसका असर काफी व्यापक हो सकता है। जी, अगर दावे सही हैं तो कुल मिलाकर देखें तो इस स्रोत से ये समझ आ रहा है कि ग्रो न्यूट्रिका किट धान के लिए एक टारगेटेड समाधान है। इसमें कई जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व है, साथ में ह्यूमिक एसिड भी है जो मिट्टी और पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। हाँ, एक संतुलित पैकेज लगता है। और मकसद है पौधों की वो जो छिपी हुई भूख है उसे मिटाकर उपज और क्वालिटी में ठोस सुधार लाना। उनका एक नारा भी है, जमीन से जुड़ाव, फसल से विश्वास। बिल्कुल, ये स्रोत इस बात को उजागर करता है कि भाई अच्छी फसल लेनी है तो सिर्फ एनपीके पर ही निर्भर नहीं रह सकते। सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका को समझना और उनकी कमी को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बात तो साफ है। तो ये जानकारी उन किसानों के लिए काफी काम की हो सकती है जो अपनी धान की पैदावार और क्वालिटी को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। और स्रोत में आगे की जानकारी के लिए एक संपर्क सूत्र भी दिया गया है। कुजेंद्र बिसेन जी का नंबर है 8966997560। अच्छा, संपर्क सूत्र भी है जी, लेकिन यहाँ एक बात पर और गौर करना चाहिए शायद। बताइए। उपज बढ़ाना बेशक महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब हम इस तरह के तैयार सूक्ष्म पोषक तत्व पैकेज का इस्तेमाल करते हैं और अगर लंबे समय तक करते हैं तो उसका मिट्टी की अपनी जो जैविक विविधता है, जो सूक्ष्म जीव हैं, उन पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये हमेशा फायदेमंद ही होगा? ये सोचने वाली बात है। मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा मिट्टी की ओवरऑल हेल्थ पर? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि इस तरह का एक तैयार न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन देना ये मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के जो दूसरे व्यापक तरीके हैं, जैसे कि जैविक खाद का भरपूर इस्तेमाल करना, फसल चक्र अपनाना, हरी खाद का प्रयोग करना, उनकी तुलना में कैसा है? क्या ये उनका विकल्प है या उनके साथ मिलकर काम करने वाली चीज है? ये सवाल जरूर मन में आते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मतलब शॉर्ट टर्म फायदे के साथ साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और मिट्टी की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। निश्चित रूप से।